दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ से सेबी के माध्यम से एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर इस न्यूज़ के हिसाब से आप देखें तो सेबी का यह कहना है कि अब जो एफ&ओ ट्रेड होता है उस पे और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ सामने निकल के आई है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि नो प्लान फॉर एनी मोर रेस्ट्रिक्शंस ऑन एफ&ओ ट्रेडिंग। यहाँ पे सेबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे सेबी ने क्या किया था, जो वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, वीकली एक्सपायरी को हटा के, यानी आप देखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उनकी जो वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, सेबी ने सबसे पहले उसे खत्म करके मंथली एक्सपायरी किया। ये तो एक अच्छी चीज थी, अच्छा कदम था जो सेबी ने यहाँ पे उठाया कि जो वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी उसको खत्म किया। केवल 2 इंडेक्स में इन्होंने वीकली एक्सपायरी रखा और बाकी जितने भी इंडेक्स थे उनकी एक्सपायरी मंथली कर दिया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लॉट साइज है निफ्टी का 25 से बढ़ा के 75 कर दिया गया। यानी कि आप देखेंगे कि डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट एक लॉट पे हुआ करता था उसको 2 गुने से ज्यादा कर दिया गया। तो अब आप देखेंगे कि जब से ये सारी चीजें हुई उसके बाद से जो एफ&ओ ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग हुआ करती थी उसका टर्नओवर काफी तेजी से गिरते हुए दिखा। दोस्तों आप देखें कि जब से ये सारे सेबी के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया उसके बाद से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में देखेंगे कि जो वॉल्यूम है धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि कंटिन्यू ये देखा गया कि पिछले 2-3 महीने का डेटा उठा के देखा गया तो यहाँ पे जो एफ&ओ का ट्रेडिंग का वॉल्यूम हुआ करता था वह काफी तेजी से गिरते हुए दिखा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सेबी के मन में यह संशय है कि अगर इसी तरह से हम रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू करते गए तो ऑप्शंस ट्रेडिंग काफी टफ हो जाएगा और जिससे आप देखेंगे कि जो डेरिवेटिव होता है उसमें काफी कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि फाइनेंस निफ्टी में काफी अच्छी वोलेटिलिटी और वॉल्यूम्स देखने को मिलते थे, जिससे क्या होता था कि जब वॉल्यूम अच्छा रहता है तो ट्रेडर को ट्रेड में इजी होता है। अगर उसने बाय कर लिया है तो उसको सही रेट पे सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन जब वहीं पे वॉल्यूम कम हो जाता है तो वॉल्यूम कम होने की वजह से हम अगर किसी भी ऑप्शंस को खरीद लेते हैं तो हमें बेचने में भी दिक्कत आती है। और वहां पे आप देखेंगे कि पॉइंट्स ऑफ जो मोमेंट्स होता है, वोलेटिलिटी होती है, उसका जो टिक साइज होता है वह काफी बड़ा हो जाता है। जैसे निफ्टी वगैरह में आप देखेंगे कि जो मोमेंटम होता है वहां पे 5 पैसे 10 पैसे के भी गैप में मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अभी फाइनेंस निफ्टी में आप देखेंगे तो 1 रुपए 50 पैसे 2 रुपए इस तरह से डायरेक्ट प्राइस अप डाउन होता है। तो इसका यही मतलब है कि वहां पे जो वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता है। और आप इसी तरह से बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में अब एक्चुअली बैंक निफ्टी काफी पुराना इंडेक्स है तो यहाँ पे वॉल्यूम तो रहता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में आप देखें तो वॉल्यूम काफी कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने यहाँ पे यह डिसीजन लिया है। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये चीज जरूर बताएं कि क्या जो ये लॉट साइज बढ़ाया गया ये सेबी के द्वारा सही निर्णय लिया गया या गलत निर्णय लिया गया। क्योंकि आपने क्या किया था, यहाँ पे जो मंथली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, उसको आपने बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने लॉट साइज बढ़ाया, लॉट साइज बढ़ाने की वजह से जो एक बिगनर्स होता है, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत सारे छोटे लोग होते हैं, मतलब छोटे लोग का मतलब ये है कि जिनके पास कम कैपिटल होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपिटल कम होता है लेकिन उनके पास नॉलेज होता है, मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आपने मार्केट में पार्टिसिपेट होने से दूर कर दिया। तो यहाँ पे सेबी ने ये चीज दिया कि अब हम और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, मार्केट में नए लोग आ रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। उसके साथ साथ एफ&ओ में आपको कुछ एजुकेशनल चीजें चालू करना पड़ेगा। आप एजुकेशंस के बारे में सोचिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट को सीखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो यहाँ पे सीख नहीं रहे हैं। तो सेबी को फोकस करना चाहिए कि आपको अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपको बढ़ाना चाहिए। आप या तो सेबी के ऑफिशियल्स हों या अलग अलग टीम आप बनाएं और एक तरह से एजुकेट करने की आप कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम लोग एजुकेट हों। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होकर ट्रेडिंग करेंगे तो उनके जो लॉस की पॉसिबिलिटी होगी वह कम हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि आगे सेबी का क्या निर्णय आता है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यहाँ पे जो लॉट साइज बढ़ाया गया है उसे कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।